भूर्भुवस्वात् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अहो विकल्पितं विश्व अज्ञानमयी भासते रूप्यं सुप्तो फणिरज्जो वारिशूरकरे यथा। अहो माने महान आश्चर्य, विकल्पितम विशेष रूप से कल्पित, विश्वम यह संसार, अज्ञानात अज्ञान से, मपि मान मुझको भासते प्रतीत हो रहा है। रूप्यम माने चांदी, सूक्तो माने सीर, फणी माने सर्प, रज्जो माने रस्सी में, बारी माने जल, सूर्य करे माने सूर्य की किरणों में, यथा माने जैसे। महान आश्चर्य कि अज्ञान से विशेष रूप से कल्पित है संसार, ज्ञान से मुझको बिल्कुल उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार सीप में मोती, रस्सी में सांप एवं जल में सूर्य की रश्मियां प्रतीत होती हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका जगत के प्रति जो भ्रम है वह दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा सच्चा स्वरूप है चैतन्य आत्मा ही है, शरीर नहीं है। ऐसे ही ये संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं है। यह संसार जैसा प्रतीत होता है वैसे है नहीं, केवल कल्पना मात्र है जो अज्ञानतावश वास्तविक जैसा लगता है। यह जगत सीपी के सदृश महत्वहीन है, परंतु मोती के सदृश मूलवान प्रतीत होता है। यह रस्सी के सदृश निर्जीव है, परंतु अज्ञानतावश सर्पवत प्रतीत होता है। यह जल में सूर्य की किरणों की संख्या के सदृश दिखाई पड़ता है। अर्थात इस मृग मारीचिका में सिर्फ जल की भ्रांति मात्र होती है, वह तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती है, अर्थात वह प्यास नहीं बुझा सकती। इन तीन दृष्टांतों के द्वारा तीन तत्व का प्रकटीकरण हुआ है। सीपी में मोती का अर्थ है वह मोती के सदृश अनमोल और आकर्षण दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सीपी के सदृश मूल रहित है। सांप के सदृश भयभीत करने वाला दिखलाई पड़ता है, परंतु वास्तव में रज्जू के समान निर्जीव और जल की भ्रांति होती है कि वह प्राणी को शांत कर सकेगा। परंतु इस सांसारिक विषय भोगों की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की भी शांत नहीं हुई है। वह मृग जल के समान तड़पता ही रह जाता है, वह प्राणांत हो जाते हैं। प्राणी और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में ही अपना मूलवान जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए इसे मृग मारीचिका कहा है कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रांति मात्र है।